आप सभी का तपस्वी टारगेट क्लासेस में स्वागत है। मैं उपेंद्र। आज मैं वर्ग के बारे में, वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की पहचान क्या है और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण कैसे निकाला जाता है। आज के बाद आपको वर्ग के बारे में जानने की जरूरत नहीं होगी। आज वर्ग के बारे में आप संपूर्ण जानकारी लेंगे। देखिए, वर्ग क्या है। वर्ग एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज। वर्ग एक चतुर्भुज है, यानी यह चतुर्भुज से ही संबंधित है, जो कि एक स्पेसिफिक आकृति है। यह अपना खुद का क्वालिटी रखता है, एक ऐसा गुण रखता है जिसके लिए इसे वर्ग की कैटेगरी में रखा जाता है। सभी जितने चतुर्भुज आप पढ़े होंगे, जैसे वर्ग, आयत, समलंब, समांतर, समचतुर्भुज, ये सब चतुर्भुज के ही आकृतियां होते हैं, लेकिन इनके पास अपना अपना क्वालिटी होता है, अपना अपना गुण के कारण इनका अलग अलग नाम है। तो आज हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग क्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो वर्ग क्या है, वह चतुर्भुज। देखिए, वर्ग क्या है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसके सभी कोण समकोण होते हैं, इसके प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, और इसके विकर्ण की लंबाई जो होती है, इनके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनके विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करते हैं। तो एक वर्ग यानी कोई भी चतुर्भुज, अगर कोई भी चतुर्भुज है, अगर उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, इसके सभी विकर्ण आपस, इसके दोनों विकर्ण, इसके दो विकर्ण, किसी भी चतुर्भुज के दो ही विकर्ण होते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं, तो दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो इनके दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे के बराबर होते हैं, और ये एक दूसरे को लंबसम विभाजित भी करते हैं। एक दूसरे क्या करते हैं, लंबसम विभाजित भी करते हैं। और इनके आसन कोण जो होता है, इनका योगफल संपूरक होता है। तो संपूरक मतलब क्या होता है, संपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना, 180 अंश। तो प्रत्येक कोण समकोण होगा तो दो कोण का योग तो 180 अंश होबे करेगा। तो यहाँ पे वर्ग के बारे में मैंने आपको मौखिक रूप से बता दिया है। अब हम लोग एक एक टॉपिक को नोट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ग का एक चित्र बनाएंगे, एक ग्राफ खींचेंगे वर्ग का, और वर्ग को देखेंगे। ये आपके पास वर्ग है। मैंने कहा कि वर्ग की प्रत्येक भुजाओं की माप क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजाओं की माप क्या होती है, बराबर होती है। आप मान लीजिए कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। तो सबसे पहले अगर ए बी सी डी वर्ग है, तो सबसे पहले आप वर्ग के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला जानकारी क्या है, वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग के प्रत्येक भुजा, वर्ग के प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा समान होती है। क्या होती है, समान होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, यानी बराबर होती है। इसकी चारों भुजाएं जो होती है बराबर होती है। दूसरा क्या है, वर्ग के प्रत्येक कोण, वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, यानी 90 अंश के होते हैं। समकोण किसे कहते हैं, 90 अंश को समकोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 अंश हो वह कोण समकोण कहलाता है। जिस कोण का माप 90 अंश हो वह कोण क्या कहलाता है, समकोण। तो आपने पहला क्या देखा, वर्ग की प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। पहला क्या है, वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं, वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। तीसरा क्या होता है इसमें, तीसरा नियम कहता है कि इसके विकर्ण, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, यानी वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। चौथा पॉइंट,
इसके विकर्ण, वर्ग के जो विकर्ण है इसके विकर्ण एक दूसरे को, इसके विकर्ण एक दूसरे को लमसम विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब एक दूसरे को तो कटबे करते हैं बल्कि वह 90 डिग्री पे काटते हैं। मतलब यहां पे भी 90 डिग्री बनता है, यहां पे भी 90 डिग्री बनता है, यहां पे भी 90 डिग्री बनता है और यहां पे भी, यानी ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। और अब जानते हैं किसी बिंदु के चारों तरफ का कोण कितना होता है, 360 अंश। किसी बिंदु के चारों ओर का कोण मिला के कितना होता है, 360 अंश। तो 90 90 चारों ओर बन जाता है 9 चौको 36, 360 डिग्री पूरा आ जाता है। तो इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को और बराबर भागों में काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो भैया एक दूसरे को 90 डिग्री पे कटबो करते हैं और इन एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। और आप जानते हैं कि विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर होती है। जैसे मान लीजिए अगर ये 10 मीटर का है, AC अगर 10 मीटर का है तो BD भी कितने मीटर का होगा, 10 मीटर का। AC 10 मीटर का तो BD भी 10 मीटर का। अब ये एक दूसरे को काटेंगे तो 5-5 मीटर पे काट देंगे, 5-5 मीटर पे काटेंगे। आप जानते हैं कि विकर्ण अगर बराबर है और एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, इसका मतलब कि इसके सभी भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सभी भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो वर्ग होता है इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर तो कट पे करते हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं। 5वां पॉइंट आता है, इसके आसन कोण कितने होते हैं, इसके आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। इनके आसन कोणों का योग संपूरक होता है। तो इनके आसन्न कोणों का योग इनके आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आप कह सकते हैं इनके आसन्न कोण संपूरक होते हैं। इनके आसन्न कोण संपूरक होते हैं। इनके आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। यदि ये पांचों नियम को या पांचों को पूरा करता है, कह सकते हैं कि इस पांचों शर्त को, जो चतुर्भुज इस पांचों शर्त को पूरा करेगा वह वर्ग के कैटेगरी में आता है। जो चतुर्भुज इस पांचों शर्त को पूरा करता है वह वर्ग कहलाता है। वही चतुर्भुज क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। यह भी एक चतुर्भुज ही है लेकिन वह वर्ग के कैटेगरी में आता है क्योंकि इसके अंतर्गत ये पांचों गुण देखे जाते हैं। तो कहेंगे कि वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं, प्रत्येक कोण और प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो। वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजाएं, प्रत्येक कोण बराबर हो और वह प्रत्येक कोण समकोण हो तथा इनके विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर हो और उनके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं और उनके आसन कोण संपूरक हो, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसका मतलब कि वर्ग का एक विशेष नियम हो गया, विशेष शर्त हो गया, इसका एक विशेष गुण हो गया कि वर्ग जो होता है उसके प्रत्येक भुजा समान होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं यानी 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। मैंने कहा विकर्ण किसे कहते हैं, किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, एक AC यहाँ पे है और एक BD है। ये दोनों AC और BD की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है, यानी AC बराबर BD है। तो वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और इसके विकर्ण जो होते हैं, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यानी एक दूसरे को काटते तो हैं लेकिन 90 डिग्री पे काटते हैं। और इनके आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो भैया दो कोणों को आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो ही जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का है, सभी कोण 90 डिग्री का है, तो दो कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब हम लोग देखेंगे कि यदि मान लीजिए कि यदि मैं कहूं यहाँ पे कि यदि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, तब अगर एक वर्ग है तब क्या मिलेगा यहाँ पे, तब हमको मिलेगा भुजा AB बराबर भुजा BC, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA।
AB बराबर BC बराबर CA बराबर DA तथा कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D। ये चारों कोण 1 2 3 4 कोण A कोण B कोण C कोण D बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं समकोण होते हैं। 90 डिग्री को ही क्या कहते हैं समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं समकोण। तो ये हो गया भुजा, क्या हो गया भुजा, और ये हो गया कोण। इसके बाद आता है विकर्ण। विकर्ण किसी भी चतुर्भुज के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है विकर्ण कहलाता है। तो विकर्ण यहाँ पे क्या होगा AC बराबर BD, AC बराबर BD। AC और BD इनके विकर्ण है जो कि आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। उसके बाद विकर्ण इसके क्या करते हैं विकर्ण इसको क्या करते हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित लंब समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं तो कहेंगे तथा यहाँ पे हम दिखाएंगे यदि मान लो कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO। AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO। ये भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि विकर्ण अगर बराबर है और एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो उनके चारों भाग भी आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार आपने देखा वर्ग के बारे में पूरी जानकारी जो कि ज्यामितीय रूप से है। अब हम लोग इसके क्षेत्रफल और इसके परिमाप और इसके विकर्ण के बारे में देखते हैं। देखिए सूत्र बनाते कैसे हैं। ये आपके पास एक वर्ग है, एक वर्ग है। अब हमको चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं ये चारों भुजाओं द्वारा जो बीच का क्षेत्र घेरा गया है ये कितना है उसी को क्या कहते हैं क्षेत्रफल। इस भुजाओं के बीच का जो जमीन है जो क्षेत्र है जो मैदान है इसी के यही भाग कितना है उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप बताइए वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो वर्ग की चारों भुजाएं जब बराबर होती है तो लंबाई भी उतना ही होगी जितनी की चौड़ाई। इसका मतलब कि इसके सभी भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर। और किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करेंगे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही होती है। इस लंबाई का चौड़ाई में जब गुणा करेंगे तो यानी मान लो कि लंबाई भी A मीटर या A इकाई चौड़ाई भी A इकाई तो A में A का गुणा होगा तो क्या होगा A स्क्वायर होगा। तो अगर भुजा A को हम भुजा मान लें भाई इसकी सभी जो लंबाई चौड़ाई इसकी भुजा ही है ना तो भुजा गुणे भुजा अगर होता है तो भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो केवल उसकी एक भुजा को ज्ञात कर लीजिए उसका स्क्वायर कर दीजिए क्या निकल जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग क्या होता है भुजा का स्क्वायर। यदि आप इसको A मानते हैं इसके भुजा को A मानते हैं तो आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ आप इसको देखिए ABCD अगर इसका नामकरण देते हैं तो आप इस भाषा में लिख सकते हैं। एरिया का मतलब क्षेत्रफल आप मतलब का वर्ग ABCD बराबर कह सकते हैं A स्क्वायर। तो ये भी छोटा सा इसको इस गणितीय रूप में आप इसको भी समझ सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल A स्क्वायर इसको बोलते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप किसे कहते हैं किसी भी चीज का अगर परिमाप पूछ दे तो केवल उसके सीमा की लंबाई को ही क्या कहते हैं परिमाप कहते हैं। उसके चारों तरफ की सीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं। वर्ग है तो इसके चार भुजाएं तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। वृत्त है तो उसके वक्राकार यानी वक्री यानी परिधि की लंबाई को नाप लेंगे तो उसका परिमाप निकल जाता है। तो वर्ग का परिमाप निकाला है तो उसके चार भुजाएं तो A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस 4 बार करेंगे ना इसका मतलब कि 4A होगा तो 4 भुजा हो जाएगा जिसको कहते हैं 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का परिमाप निकालना है तो 4 गुणे भुजा हो जाएगा। आप 4 बार जोड़ेंगे या 4 भुजा कर दीजिए। जैसे 5 रुपया को 4 जगह जोड़िए 4 का गुणा कर दीजिए। जैसे 5 5 10 5 15 5 20
4 बार जोड़ेंगे, उससे अच्छा है कि 5 में 4 का गुणा करिए, 5 को 20। वैसा ही कर रहा हूं कि वर्ग की 4 भुजाएं होती है। जब वर्ग की 4 भुजाएं होती है तो आप a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस 4 बार करेंगे, उससे नहीं कि 4 a कर दीजिए, और a क्या है? भुजा, इसलिए 4 भुजा हो जाता है वर्ग का परिमाप। ये हो गया वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा हो जाता है। उसके बाद आता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, इसको कैसे निकालते हैं? अभी देखिए, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना एकदम आसान है। यदि मान लीजिए, मैंने विकर्ण किसे कहा कि किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण। यहाँ पे अगर बीडी विकर्ण है तो आप जानते हैं कि वर्ग के प्रत्येक कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ ए बी डी एक समकोण त्रिभुज हो गया। ए बी डी क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। जब ये समकोण त्रिभुज होगा तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो ये कोण है, और कोण ही क्या है? विकर्ण है। कर्ण ही क्या है? विकर्ण है। तो कर्ण बराबर, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण बराबर कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। जैसे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे, देखिए ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण बराबर क्या निकलेगा? कर्ण बराबर निकलेगा कर्णी में, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है तो वर्गमूल निकालेंगे तो कर्ण 12 आ जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखते रहिएगा। तो लंब का स्क्वायर का मतलब क्या है? लंब का स्क्वायर का मतलब क्या है? लंब क्या है? इसकी भुजाएं ना है, इसके लंब और आधार दोनों बराबर है, क्योंकि देखो ये भी ए, ये भी ए, तो कर्णी में क्या हो जाएगा? कर्णी में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लंब भी ए है और आधार भी ए है, तो ए स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा? कर्णी में 2a स्क्वायर हो जाएगा। कर्णी में क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। कर्णी में जब 2a स्क्वायर होगा तो आप देखिए ए स्क्वायर का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा, ए स्क्वायर का क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, कर्णी में 2 रहेगा, तो कर्णी में 2a हो गया। इसका मतलब कि वर्ग का विकर्ण जो होता है वह होता है कर्णी में 2 गुणे भुजा, कर्णी में 2 गुणे भुजा। तो आपको केवल वर्ग का क्षेत्रफल या परिमाप या विकर्ण निकालना हो तो केवल आपको भुजा एगो पता है, बाकी निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा पता है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, तो भुजा का स्क्वायर। यदि परिमाप निकालना है, अगर भुजा पता है तो 4 का भुजा में गुणा कर दो। यदि आपको विकर्ण निकालना है तो कर्णी में 2 का गुणा कर दो भुजा से, तो आपका वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा। ये रहा वर्ग के बारे में पूरी जानकारी। अब इससे अधिक वर्ग के बारे में कुछ नहीं होता है, ये इतना ही वर्ग के बारे में पूरी जानकारी रहती है, और इतना से ही आप पहचान सकते हैं कि वर्ग है। तो ये वर्ग के बारे में कंप्लीट जानकारी रहा। धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए तपस्वी शिक्षा ऑफिशियल को और करें अपने स्कूल एग्जाम प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।